23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर सन्नाटा बहुत गहरा है, लेकिन जेल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। जेल के नियम कहते थे कि फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, लेकिन उस दिन ब्रिटिश हुकूमत इतनी डरी हुई थी, इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सूरज ढलने के बाद फांसी देने का फैसला किया। जेल के वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के पास जाते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं, पुत्र अब आखिरी वक्त आ गया है, दुआ कर लो। लेकिन 23 साल के उस नौजवान के चेहरे पर मुस्कान थी। वो लेनिन की किताब ही रच रहा था। उसने वार्डन की तरफ देखा और कहा, ठहरिए, क्या आप नहीं देख रहे कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उसने किताब का पन्ना मोद्दा उठते हैं और अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के गले लग गए। ये मौत की सजा नहीं थी, ये तो एक जश्न की शुरुआत थी। जेल की काल कोठरियां गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात फांसी के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ क्या हुआ था? अगर आप ऐसी क्रांतिकारी वीडियो देखना चाहते हैं तो शाह एक्सपोज को लाइक सब्सक्राइब करें। क्यों अंग्रेजों ने जेल की पिछली दीवार तोड़ ढकर लाशों को चुपचाप बाहर निकाला। आज हम भगत सिंह की उस अनोखी कहानी को खंगालेंगे जो महज एक क्रांतिकारी की नहीं बल्कि एक दार्शनिक, एक लेखक और एक ऐसे विद्रोही की है जिसने मौत को अपना महबूब बना लिया था। खून से सनी मिट्टी और बचपन की कसम, भगत सिंह कोई अचानक पैदा हुए क्रांतिकारी नहीं थे, उनके खून में ही बगावत थी। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में जन्मे इस बच्चे के घर में जिस दिन खुशियां मनाई जा रही थीं, उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर आए थे। शायद इसीलिए उनका नाम भगत, भाग्य वाला, रखा गया। लेकिन एक घटना ने इस बच्चे की रूह को झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 12 साल का एक बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटता। वो 12 मील पैदल चलकर अमृतसर जाता है। वहाँ की मिट्टी खून से लाल थी। उस बच्चे ने रोने के बजाय उस मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरा। ये मिट्टी नहीं थी, ये भारत की बेबसी का सबूत था। उस दिन भगत सिंह ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा। गांधी से अलग रास्ता, हिंसा या विचारधारा। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन के मुरीद थे, लेकिन 1955 जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि आजादी सिर्फ चरखा चलाने से नहीं बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालने से मिलेगी। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। वो जानते थे कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए सिर्फ लाठी की नहीं, विचारों के बम की जरूरत है। सैंडर्स हत्याकांड एक गलती या सोची समझी साजिश। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं। उनकी मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने तय किया कि जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था, को जिंदा नहीं छोड़ देंगे। लेकिन पहचान की गलती के कारण उन्होंने जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद शुरू हुआ मौत का लुका छिपी का खेल। भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाई, अपने केश कटवाए, हैट पहनी और पुलिस की नाक के नीचे से निकल गए। लेकिन वो भागना नहीं चाहते थे, वो कुछ बड़ीधा करना चाहते थे। असेंबली बम कांड, धमाका जो दुनिया ने सुना। भगत सिंह का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, वो चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ दे। 8 अप्रैल 1919, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी तभी 2 बम फेंके गए। बम ऐसी जगह फेंके गए जहाँ कोई इंसान न हो। चारों तरफ धुआं फैल गया। भगदड़ मच सकती थी, भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने पर्चे उछाले और चिल्लाए, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। क्यों? क्योंकि वो अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि उनका संदेश घर घर तक पहुंचे। जेल में रहते हुए उन्होंने जो भूख हड़ताल की, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 63 दिनों तक बिना कुछ खाए जतिन दास ने अपनी जान दे दी, लेकिन भगत सिंह पीछे नहीं हटे। वो मांग रहे थे राजनीतिक कैदी का दर्जा, न कि अपराधी का। जेल के अंदर का दार्शनिक, मैं नास्तिक क्यों हूँ? अक्सर हम भगत सिंह को सिर्फ बंदूक हाथ में लिए देखते हैं, लेकिन उनका असली हथियार उनकी कलम थी। जेल की काल कोठरी में उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मरते वक्त भगवान को याद करेंगे तो उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख और गुलामी क्यों है। उन्होंने समाजवाद का सपना देखा। उनका सपना सिर्फ गोरे साहबों को हटाकर भूरे साहबों को बिठाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहाँ इंसान द्वारा इंसान का शोषण न हो। वो आखिरी 24 घंटे और गुमनाम अंत। अब वापस चलते हैं उसी 23 मार्च की रात पर। फांसी के बाद अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्हें लगा कि अगर शवों को जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकाला गया तो बाहर खड्ड ही हजारों की भीड़ जेल तोड़ देगी। उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़ दी। शवों को बोरियों में भरा गया और ट्रकों में लाद कर चुपचाप फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। वहाँ अंधेरे में मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई, लेकिन गांव वालों को शक हो गया। जैसे ही मशालें लेकर गांव वाले नदी की तरफ दौड़ दे, अंग्रेज अधजले शवों को वहीं कर भाग निकले। आधी रात को गांव वालों ने उन शहीदों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। क्या भगत सिंह का सपना पूरा हुआ? भगत सिंह ने कहा था, व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। 23 साल का वो लद्द का जिसे दुनिया आतंकवादी साबित करना चाहती थी, वो आज हर भारतीय की
की शर्त पर, उसकी डीपी पर और उसके विचारों में जिंदा है। लेकिन क्या हमने उनके असली विचारों को समझा? भगत सिंह सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, वो समानता चाहते थे। वो चाहते थे कि शिक्षा हर किसी के पास हो और धर्म के नाम पर नफरत न हो। आज जब हम इस महान क्रांतिकारी को याद करते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? भगत सिंह की शहादत कोई अंत नहीं था, वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने 1947 की आजादी की मशाल जलाई। उनका नाम आज भी एक एहसास है कि जब जुल्म बढ़ता है तो एक भगत सिंह का जन्म लेना तय है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। भगत सिंह की वीरता, इंकलाब जिंदाबाद।